प्रिय विद्यार्थियों, समाचार पत्र का अध्ययन कैसे करें, ये आपके सामने एक प्रश्न रहता है। आपको अक्सर लोग बताते हैं कि समाचार पत्रों का अध्ययन करें, पर समाचार पत्रों से आपके काम की बातें आज के तो परिदृश्य में, मतलब जैसा अभी के समाचार पत्रों का अ, घटनाक्रम कवर करने का तरीका है, बहुत कम चीजें आपके काम की निकलती हैं। पढ़िए, रोज आपकी वो रूटीन में रहना चाहिए, पर समय का सदुपयोग करते हुए अपने काम की चीजों को। अभी तो आज का जो अखबार मैं ले रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े घटनाक्रम को कवर कर रहा है। बावजूद इसके देखिएगा, हमें बहुत कम समाचार उसमें से मिलेगा। क्या है कल का घटनाक्रम, सब जानते हैं। दीदीगिरी खत्म, बंगाल में भाजपा 200 पार, तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय को 107 सीटें, छा गए बाबू मोसाय। और इधर ममता बनर्जी के बदले क्या शानदार लिखा गया, ममता बे एनर्जी। 15 साल बाद सत्ता गई, तो हमको तो मजा आ रहा है पढ़ के। आमार बंगला, मोदी जी का फोटो बंगाली कुर्ते में, पारंपरिक ड्रेस में। अब एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए क्या पाएगा, यहां से नोट करो। किन किन राज्यों में चुनाव हुआ? असम। असम में कितनी सीटों के लिए चुनाव रहा? तो असम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126। 126। किस पार्टी को बहुमत मिला? स्पष्ट बहुमत, भाजपा 102 सीटें जीती। असम सीटों की संख्या, किन राज्यों में चुनाव हुआ है अभी? तो ये असम। दूसरा, पश्चिम बंगाल, कुल सीटें 294, चुनाव 293 पे हुए, लेकिन बंगाल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 294, 293 पे चुनाव हुआ, 206 सीटों को जीतकर भाजपा पहले स्थान पर, तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर। तमिलनाडु 234 सीटों के लिए चुनाव हुआ, टीवीके, सभी अब तक तो जान गए होंगे, थलापति की पार्टी 107 सीटों के साथ एक बड़े दल के रूप में उभरी, यद्यपि वो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की है। केरल सीटें 140, यूडीएफ 102 सीटें। पुदुचेरी सीटें 30, भाजपा को मिला 18। तो ये आपके काम की चीज है यहां पर। अब आसाम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरलम और पुदुचेरी में चुनाव के परिणाम आए। असम में विधानसभा सीटें हैं 126, पश्चिम बंगाल 294, चुनाव हुए 293 पे, अभी एक पर और होगा। तमिलनाडु 234, केरलम 140, पुदुचेरी 30। इसे याद करें। फिर अब आप इसे पढ़ सकते हैं, झालमुड़ी का झटका, है ना, गढ़ में सेंध, शाह की नीति, इत्यादि इत्यादि। ब्लॉकबस्टर विजय, 2 साल पहले पार्टी बनाई, 64 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ें हिला दी, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपको भी परीक्षा में काम आएगा ऐसा नहीं है। ये पेज गया, फिर बधाई है दूल्हे साहब की तरफ से, आगे बढ़िए। ट्रंप के होर्मुज प्लान पर भड़का ईरान। हाँ, यहां पर फिर एक आपको न्यूज याद करनी है। लगातार तो आप जान ही रहे हैं, ईरान और इजराइल और अमेरिका का संघर्ष जो चल रहा है। यूएई तेल डिपो और ओमान पर ड्रोन दागे। फिर मैंने इस पूरे समाचार को पढ़ा, आपको एक चीज मिल रहा है बस यहाँ पर इस न्यूज में। खाड़ी में युद्ध का खतरा फिर खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज खोलने के प्लान, प्रोजेक्ट फ्रीडम से भड़के ईरान ने यूएई और ओमान पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसका संबंध है हॉर्मुज से। हार्मुज किन 2 समुद्री क्षेत्रों को जोड़ता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। मध्य पूर्व का संकट करके निबंध कवर कराते समय वहां से आप हॉर्मुज पर शार्ट नोट्स बना लें और यहाँ एक शब्द दिमाग में बैठा लें, प्रोजेक्ट फ्रीडम। यानी आप समझ रहे हैं, बड़े अखबार से बहुत छोटी बातें मिलती हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप करंट अफेयर के वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए। हाँ, इस न्यूज को ध्यान दें। वजन घटाना है तो भोजन से भागिए मत, प्रेम कीजिए। ये पेपर में नहीं आएगा, आज के युवाओं को सीखना है। हर कौर का पर्याप्त आनंद लेंगे तो मस्तिष्क संतुष्ट रहेगा, जंक फूड की इच्छा कम होने लगेगी। इसे सुन लें, बहुत अच्छी न्यूज है। ऑटो पायलट मोड में खाते हैं तो स्वाद महसूस नहीं कर पाते। ब्रेडफोर्ड और ब्राउन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों का कहना है कि जब हम टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए ऑटो पायलट मोड में खाते हैं तो हम स्वाद महसूस करना भूल जाते हैं। और आज के बच्चे यही कर रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग, सजग खान पान, इस बात पर जोर देती है कि भोजन की सुगंध और बनावट पर ध्यान दें। मेरा एक वीडियो है संतोष भोजनालय पर, मैं खुद इसको महसूस करता हूँ, अभी आएगा इसमें। जब मैं वहां जाता हूँ, थोड़ा देर तक वेट करता हूँ, फिर भोजन बहुत अच्छे तरीके से वहां पर परोस कर दिया जाता है,
आनंद आता है उस खाने में। वही खाना पैक करा के मेरे कोचिंग संस्थान वाले लोग मेरे लिए ले आते हैं और मेरी टेबल पर रख देते हैं, काम के बीच में खाता हूं, आनंद कम हो जाता है। और बच्चे तो क्या कर रहे हैं आजकल, टीवी और फोन के बिना भोजन खा नहीं रहे हैं। तो ब्रेडफोर्ड और ब्राउन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों का कहना है कि टीवी देखते, फोन चलाते हुए ऑटो पायलट मोड में खाते हैं तो स्वाद महसूस करना भूल जाते हैं। माइंडफुल ईटिंग इस बात पर जोर देती है कि भोजन की सुगंध और बनावट पर ध्यान दें। डॉक्टर जेन चोजेन 1 बाइट एट ए टाइम तरीका सिखाती हैं, जैसे हर कौर को पूरी तरह चबाना और स्वाद को संज्ञान में लेना, क्योंकि पेट से मस्तिष्क तक तृप्ति का संकेत पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। धीरे खाने से आप जरूरत से पहले ही रुक जाते हैं, इसे ध्यान से समझना। यद्यपि भारत में तो सिखाया ही जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि 32 दांत है तो 32 बार चबाएं, उतना नहीं तो कुछ देर तक तो चबाएं और कम से कम आराम से और रिलैक्स होकर खाएं। वजन कम करना और उसे बनाए रखना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है। अमेरिका में लगभग हर 5 में से 2 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। अभी जैन जी को खतरा है, वो भी जंक फूड पर जा रही है। दशकों से हमें सिखाया जाता है कि हम खाने का बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं, इसलिए जरूरत ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह धारणा ही पूरी तरह गलत हो, मतलब आप खाने का आनंद लेंगे तो जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। हालिया शोध और विशेषज्ञों की राय है कि असली समस्या यह नहीं है कि हम भोजन का आनंद ज्यादा ले रहे हैं, बल्कि यह है कि हम इसका पर्याप्त आनंद नहीं ले रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में खाने के संकेतों के लिए 2 अलग अलग रास्ते काम करते हैं। इसमें पहला हाई रोड है, जो सीधे तौर पर मुंह के स्वाद, भोजन की सुगंध और उसके वास्तविक आनंद से सक्रिय होता है। दूसरा रास्ता लो रोड कहलाता है, जो असल में डोपामाइन का मार्ग है और खाना निगलने और पचने के बाद सक्रिय होता है। चिप्स या कोल्ड ड्रिंक जैसे फूड अक्सर इसी लो रोड को सक्रिय करते हैं। ये भले ही बहुत स्वादिष्ट ना हो, पर इनमें कैलोरी और वसा का ऐसा सटीक मिश्रण होता है जो मस्तिष्क को तीव्र डोपामाइन हिट देता है। इस माल का तर्क है कि ऐसी स्थिति में हम भोजन के असली आनंद के लिए नहीं, बल्कि इसी रासायनिक प्रभाव की लत के कारण बार बार खाते हैं, और इसीलिए जंक फूड खाने वाले मोटे होते जाते हैं और बार बार खाते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ते रहिएगा, आज के दैनिक भास्कर में। मैं वापस जा रहा हूं, मेरा मन था तो मैंने इस आर्टिकल को जरूर बताया। यदि आप परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं तो देखिए आपको अभी तक क्या मिला है। किन किन राज्यों में चुनाव हुआ आपको मैं बता चुका, किस किस पार्टी की उन राज्यों में जीत हुई, ये पहली खबर थी। इसके बाद अमेरिका ने जो होर्मुज को क्लियर करने के लिए अभियान चलाया है, उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये दूसरी खबर थी। अभी तक आपने चुनाव और एक होर्मुज अभियान, ये 2 खबर पाई। फिर अब इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़िए। बाइक टकराने पर विवाद, स्वच्छ सर्वेक्षण, 2 निगम में बड़ा फर्क, बिलासपुर का स्विमिंग पूल, रायपुर का पुल छोड़ दीजिए, जांच के दायरे में पेट्रोलियम डिपो, आगे बढ़िए। फ्रेंचाइजी के नाम पे ठगी, सब छोड़िए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। समाचार बेहद कम। अब आप में से किसी ने पूछा था कि जो संपादकीय पृष्ठ है उसे कैसे पढ़ें, किसी लेख को कैसे पढ़ें, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ये स्थानीय समाचार हैं, किसी कॉलेज का घटनाक्रम, किसी स्कूल का घटनाक्रम छोड़ दें। दुर्घटनाओं के बारे में सूचना है, बिल्कुल आपको भी अब तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप छोड़ दें, आगे बढ़ें। ये आपका उल्टा क्या कर रहा है, समय खपा रहा है। एजुकेशन की खबरें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए कितना सारा कुछ छोड़ना पड़ रहा है। भाजपा के लगातार प्रसार को हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा संपादकीय को समझाइए, देखते हैं, अच्छी बातें हैं। कुछ लोकतंत्र क्यों सफल होते हैं और कुछ क्यों नहीं, तो ये देखिए, ये एक आपको निबंध का शीर्षक दे रहा है, भारतीय लोकतंत्र, चुनौतियां और संभावनाएं। इस तरह के लेख आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सकते हैं, पर इतने सारे लेख को 365 दिन पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट विकसित करें, इससे अच्छा है कि आप निबंध की कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें जो तत्काल आती है परीक्षाओं के लिए। या मैं निबंध पर आपको जो आर्टिकल बताते जा रहा हूं, योजना, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र आदि के आधार पर, फिर भी चलिए हाथ में पेपर आया तो क्यों ना हम इसे पढ़ें। भारतीय लोकतंत्र की कल जब हमारे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो भारतीय लोकतंत्र की बड़ी ही खूबसूरती है, उन्होंने बताया। ये चुनाव पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत रही है, दक्षिण में कुछ और हो रहा है,
कांग्रेस को भी किसी राज्य में सफलता मिल रही है, आप बताइएगा। तो हर अलग अलग प्रकार के फूल खिल रहे हैं हमारे लोकतंत्र के गुलदस्ते में। इसके बाद भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ईवीएम की गड़बड़ी है। ये हमारे लोकतंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है। मैं जब अपने सरकार के कार्यों की तारीफ करता हूं, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छाई की तारीफ होनी चाहिए, बुराई की समीक्षा होनी चाहिए। देश की जनता स्वीकार कर रही है लोकतंत्र को। लोग हमारे जैसे लोगों को कहने लगे हैं जिनको किसी बात से कोई मतलब नहीं। यही तो सोशल मीडिया है कि हम सरकार की तारीफ कर रहे हैं या अपनी लोकल भाषा में वो घटिया कमेंट कर रहे हैं जिसे मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसी आरोप का एक जवाब दे रहा है यह संपादकीय। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे बताते हैं। भाजपा ने कहीं पहली बार पैर जमाए हैं, कहीं वह फिर से सत्ता में आई है, तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरलम जैसे राज्य में वामपंथी सरकार को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा संगम करना पड़ता है। ये वामपंथी सरकार धर्म विरोधी है, अब वो अयप्पा संगम कर रही है। अगर बंगाल जैसे राज्य में उसे लगभग 2/3 सीटें मिलती हैं, अगर तमिलनाडु जैसे अलग भाषाई सांस्कृतिक पहचान वाले राज्य में भी उसकी पदचाप सुनाई देती है, उसकी मतलब भाजपा की, तो इसे महज सांप्रदायिकता के आधार पर विस्तार मानना गलत होगा कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। जनता गवर्नेंस के लिए वोट देती है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम कर रहा है तो क्यों जनता खांचों में बंटकर प्रजातंत्र और संविधान के सबसे नायाब उपहार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को छोड़कर जाति पहचान के सामूहिक भाव को अंगीकार करेगी? भाजपा केंद्र और कई राज्यों में वर्षों से शासन में है। गवर्नेंस के किसी भी अन्य पैरामीटर पर अभी तक भाजपा के विरुद्ध जनाक्रोश ऐसा कोई स्वरूप नहीं ले सका है जो इसके खिलाफ उखाड़ फेंकने जैसी छटपटाहट बताता हो। एक कठिन सा निबंध है, मतलब एक संपादकीय है। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, इन सब उलझनों से कृपया बाहर आ जाएं। मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब लोग बोलेंगे मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपने बच्चों को इस पेज को भी छोड़ दें। आपने अभी तक निबंध कैसे पढ़ना है मुझसे सीखा, इन सब आधार से आपको निबंध में मदद नहीं मिलने वाली है। मैं डेमो के रूप में बता रहा हूं। आपको अभी तक इस अखबार से, आज के अखबार से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अखबार ना पढ़ें, देश दुनिया को समझने के लिए पढ़ें। आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए 5 राज्यों, जिन राज्यों में चुनाव हुआ है उनका नाम मिला है, वहां की विधानसभा की सीटों को आपको रटना है। और एक आपको किसकी खबर मिली है? एक ऑपरेशन की नाम की खबर। एक और खबर मुझको इस पूरे अखबार से मिली आपके लिए, जिससे मैं आपको बता रहा हूं थॉमस और उबेर कप की जानकारी इसके स्पोर्ट्स वाले पेज से। और समझिए, बड़ी खेल स्पर्धा है वो बैडमिंटन की दुनिया की। ये सब समाचारों को छोड़ते चलिएगा ना भाई, आप समझ रहे हैं। अब वो स्पोर्ट्स वाला पेज ही इसमें अभी शायद डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो मैं बता रहा हूं, इसके स्पोर्ट्स पेज में एक तो आईपीएल की न्यूज है, कल की मुंबई इंडियन की जीत, शायद इसमें डाउनलोड नहीं हुआ है। और इसी के स्पोर्ट्स पेज में थॉमस और उबेर कप के विजेताओं की जानकारी दी गई है। तो थॉमस और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और बैडमिंटन में वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी स्पर्धाएं हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा थॉमस और उबेर कप के विजेता कौन रहे, और थॉमस और उबेर कप जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं, क्यों बैडमिंटन की इतनी महत्वपूर्ण स्पर्धाएं हैं। तो इस पूरे समाचार पत्र में हमें अभी तक 4 से 5 पॉइंट मिले, तो इसे जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ें। यदि आपके हाथ में समाचार पत्र आता है तो, नहीं आता है, आप प्रतियोगिता दर्पण और साथ में योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि का अध्ययन कर सकते हैं और अपना नोट्स खुद बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। किसी और दिन का मैं अखबार लेने का प्रयास करूंगा, किसी दिन अधिक समाचार आपको मिलते हैं। आज के अखबार से मुझे इतना ही काम किया, आपके लिए मिला। धन्यवाद।